हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जो हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारे वहाँ पे वर्कशॉप पे गोदरेज का फ्रिज आया हुआ है, उसकी कूलिंग कोयल कैसे बदल। जो हमारा फ्रीजर बॉक्स है 215 लीटर का फ्रिज है, जो हमारा सिंगल डोर का, उसका फ्रीजर बॉक्स कैसे बदलते जीरो से आज समझाएंगे हम। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, पूरा हमारा वीडियो देखिए। अगर आप भी गोदरेज की कूलिंग कोयल चेंज करना चाहते हो, ये वीडियो देख लोगे तो आपको भी इसका आइडिया आ जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है वो बता दीजिए। देखिए हमारा गोदरेज का एज मॉडल जो प्रो आता है वो क्या है, उसकी कूलिंग कोयल हमें चेंज करनी है। कूलिंग कोयल की प्रॉब्लम ऐसी है कि कूलिंग कोयल हमारी पूरी खराब हो चुकी है। इसके लिए क्या माइनर कहीं पे लीकेज है। जब भी प्रेशर भरते हैं तो हमारा प्रेशर यहाँ से निकल जाता है। आप देखिए इसकी कंडीशन देखिए, पूरा खराब हो चुका। कस्टमर ने क्या किया, आई जम जाने की वजह से उसको खरोचने की कोशिश की है, तो चारों तरफ यहाँ पे उसका फ्रीजर बॉक्स खराब कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये नए फ्रीजर बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे, उसमें गैस चार्ज करेंगे, उसमें वैक्यूम करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन अब आपको दिखाएंगे। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखिए आप ये यहाँ पे डोर लगा हुआ था, हमने डोर को बाहर की तरफ निकाल दिया है। तो ये आपको डोर को खोल देना है। जो हमारा फ्रीजर डोर होता है ये हमारी फ्रेम है, ठीक है। अब यहाँ नीचे की तरफ दिखाइए, यहाँ पे 2 बोल्ट लगे हुए हैं 10 नंबर के, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, सिर्फ पहले खोल देना है। तो 10 नंबर के स्पेनर से हम क्या करेंगे, इसको पहले खोल देंगे। इसे हमें पहले इसे खोल देना है। दोनों तरफ हमें क्या करना है, इसको खोल देना है। देखिए ये हमने खोल दिया। आप इसे खोलोगे तो ये दोनों तरफ हमारा 10 का जो बोल्ट रहता है वो निकल जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारी जो कूलिंग कोयल की जो फ्रेम है, फ्रीजर बॉक्स की फ्रेम है, वो बाहर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। हमें इसकी तरफ लॉक दिया हुआ है, हमें जो इसे खींच लेना है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे 2 स्क्रू जो हमारे जो बोल्ट लगते हो, और ये नीचे के 2 हमारे जो लॉक है, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखिए यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है। जो हमारा थर्मोस्टेट स्विच का जो सेंसर जो होता है वो नीचे की तरफ लगा होता है, उसे भी हमें क्या करना है, खोलना है। टेस्टर या छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। ये हमने इसको खोल दिया। ये अगर नहीं खोलोगे तो ये क्या, हमारा सेंसर टूट सकता है। इसके लिए हमें इसको खोल देना है। देखिए ये हमने इसको खोल दिया। उसके बाद आप नीचे की तरफ देख लीजिए, ये पूरा हमारा फ्रीजर बॉक्स खुल चुका है। हम अब क्या करेंगे, फ्रिज को घुमा के उसकी सक्शन लाइन को खोल के ना पीछे की तरफ आपको दिखाएंगे। अब पीछे की तरफ हम आ चुके हैं। फ्रीजर बॉक्स हमने खोल दिया है। तो सबसे पहले हमें एक कंप्रेसर, जो हमारी जो ट्रे होती है पानी की, उसको सबसे पहले हटा देना है। देखिए हमने प्रेशर भरा था, इसके लिए एनआरवी वाल लगा हुआ है। तो हम क्या करना है, एनआरवी वाल को भी खोल देना है, ठीक है। ऐसे इसको खोल रख देना है। उसके बाद ये हमारी जो जो है सक्शन लाइन है, ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है। जो हमारा जो कंडेंसर, ये हमारा फिल्टर है, ये हमारी कैपिलरी। तो हमें कौन सी चीज़ को निकालने का है, तो हमें जो निकालने का है वो सक्शन लाइन को निकालने का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्यूब कटर की मदद से यहाँ से कट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे जॉइंट होता है, गर्म होने की वजह से ये क्या होता है, छूटा हो जाता है, लीकेज की प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम क्या करेंगे, ट्यूब कटर से यहाँ से हम काट देंगे। तो आपको क्या करना है, इसकी पाइप को काट देनी है। यहाँ पे क्या कंपनी जॉइंट होता है, इससे गर्म होने की वजह से वो बोल्ट में प्रॉब्लम आती है और लीकेज होता है जब। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। इसको काटेंगे, ये ट्यूब कटर से हमें क्या करना है, इसको गोल घुमा के देखिए ये हमने क्या कर दिया, इसको काट दिया। उसके बाद हमें करना है, ये जो हमारी कैपिलरी जो फिल्टर में लगे उसको भी कट कर देनी है। इससे क्या होगा, हमारा फ्रीजर बॉक्स अलग हो चुका है। अब हमारे पाइप को क्या कर देना है, सीधा कर देना है। ये पाइप को हम सीधा करेंगे तो इसको बाहर की तरफ इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो फिल्टर है, फिल्टर को एक बार आपको ध्यान दे के फोड़ देना है। उसे फोड़ के ना तुम्हें गर्म करके निकालना है। अगर ट्यूब कटर के अगर आपके यहाँ पे स्पेस है पाइप का, तो आप ट्यूब कटर की मदद से काट भी सकते हो। अगर स्पेस नहीं है तो गर्म करके आपको बाहर की तरफ निकालना है। मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, गर्म करके उसको बाहर की तरफ निकालूंगा, ठीक है। हमें क्या करना है, एक बार फोड़ देना है। क्यों कि इसमें 600 नंबर का R600 नंबर का गैस होता है, ठीक है। अब अगर ऑयल होगा तो हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वो जलेगा और आग भी लग सकती है। यहाँ पे कंप्रेसर में एक बार दिखा दीजिए, ये R600 हमारा गैस है, वो आपको देखना है। जब भी आप कूलिंग कॉइल चेंज करते हो तो आपको एक बार इसका इन्फॉर्मेशन देखना है, कौन सा मॉडल है और कंप्रेसर कौन सा गैस है, ठीक है। और अब हमें गर्म करके इसको बाहर निकालेंगे। इसके लिए तो यहाँ पे हीट हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसका स्क्रू खोल देंगे। आपको क्या करना है, ये प्लास्टिक का होने की वजह से क्या हो जाएगा, गर्म हीट आएगी तो ये पिघल सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं। तो आपको ऐसे क्या कर देना है, इसको खोल देना है, ठीक है। उसके बाद पीछे किसी भी चीज़ को रख देना है तो ये क्या बॉडी के अंदर हीट नहीं आएगी। अगर आप पतरा रखते हो तो बहुत बेस्ट चीज़ है, लेकिन क्या है, यहाँ बाहर की तरफ हम पतरा नहीं रखेंगे, ऐसे इसको बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो हमें क्या करना है, LPG ले लेना है और टॉर्च ले लेना है।
और सबसे पहले हम फिल्टर को अलग कर देंगे। फिल्टर को अलग करेंगे, जब तक ठहरेगा तब तक हम उसका कूलिंग कॉइल भी अंदर की तरफ चेंज कर देंगे। आपको एक हाथ में फाइल ले लेना है, इससे क्या होगा, पूरा रोड गिरा कर इसे नीचे की तरफ खींच लेना है। ऐसे क्या कर सकते हो, जलना नहीं चाहिए। अगर पीछे की तरफ हीट मार रहे हो तो आपको पीछे की तरफ पतरा रखना है, लेकिन पतरा हम नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जलने जैसी कोई चीज़ है नहीं। देखिए यहाँ पे पानी गिर रहा है, यानी कहीं पे भी कूलिंग कॉइल में क्या है, लीकेज हो सकता है, पानी और ऑयल मिक्स है। अगर आप पतरा रखोगे तो जल्दी क्या हो जाएगा, गर्म हो के बाहर की तरफ निकल जाएगा। आपको रोड को नीचे की तरफ फेंकना है, उसके बाद आपको प्लायर की मदद से क्या करना है, इसको खींच लेना है। देखिए ये क्या हो गया, हमारा पूरा फिल्टर निकल चुका है। ऐसे आपको क्या करना है, फिल्टर को अलग कर देना है। फिल्टर को अलग करके हमें फिल्टर नया डालना पड़ेगा, उसको साइड में रख देना है, क्योंकि गर्म होने की वजह से आपको गर्म भी लग सकता है। इसको साइड में रख देना। अब हम क्या करेंगे, अब हम अंदर की तरफ जो कूलिंग कॉइल है उसको जो यहाँ पे ओल्ड जो कूलिंग कॉइल है उसको बाहर निकालेंगे और नई कूलिंग कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। तब तक हमारा ये जॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। हमने सक्शन लाइन और कैपिलरी को पीछे की तरफ से अलग कर दिया और हमारा सेंसर को भी निकाल दिया। हमें अब क्या करना है, आपको एक पाँव फ्रिज के अंदर रखना है, ठीक है। एक पाँव अंदर रख के यहाँ पे पाइप जो है हमारी, उसको धीमे से बाहर की तरफ खींचना है। तो देखिए यहाँ पे होल दिया हुआ है, तो इसके होल में से हमें क्या करना है, पाइप को बाहर की तरफ निकालनी है। तो आप धीमे धीमे इसको मुट्ठी ये बंद हाथ खींच से खींचोगे तो क्या हो, ये पाइप पूरी हमारी बाहर की तरफ आएगी। आप देख सकते होंगे यहाँ पे क्या है, पाइप हमारी बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये देखिए पूरा जो हमारा जो ओल्ड जो क्या था कूलिंग कॉइल जो हमारी जूनी थी वो बाहर पूरी आ चुकी है। आप कंडीशन देख सकते हो, पूरी कूलिंग कॉइल खराब हो चुकी है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, पूरा कूलिंग नहीं कर रहा और माइनर कहीं पे लीकेज है तो प्रेशर जब कभी भी बढ़ते हैं तो बाहर निकल जाता है। अभी की जो स्मार्ट कूलिंग जो आती है उसमें क्या होता है कि जो कैपिलरी जो हमारी जो होती है और सक्शन लाइन मिक्स में दी होती है, हम उसको स्मार्ट कूलिंग कहते हैं। लेकिन गोदरेज में क्या होता है, दोनों चीज़ें अलग होती है। आप देखिए कैपिलरी का भी कनेक्शन अलग है और जो हमारी सक्शन लाइन का भी अलग है, वो एल्यूमिनियम की होती है। जो कैपिलरी जो होती है हमारी कॉपर की होती है। कूलिंग कॉइल में ज़्यादातर यहाँ पे डेट लिखी होती है। जो जब भी हमारा जो फ्रिज मैन्युफैक्चरिंग हुआ तब ये कूलिंग कॉइल इंस्टॉल हुई थी, तो यहाँ पे डेट लिखी हुई है, ठीक है। 2014 का ये फ्रिज है और पहले महीने का है, ठीक है। 2014 का यानी 11 साल इसमें हो चुके हैं। इसके बाद इसका फ्रीजर बॉक्स चेंज हुआ है, ये भी प्रॉब्लम होने के वजह से। अब हम क्या करेंगे, नई कूलिंग कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। देखिए ये जो हम 215 लीटर की कूलिंग कॉइल लाए हैं, ठीक है, ये भी उसकी तरह सेम टू सेम है। ये ट्रैवलिंग में आने की वजह से थोड़ा सा बेंड हो चुका है, तो एल्यूमिनियम होने की वजह से आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सीधा करोगे तो ये आ जाएगा। अब ये पाइप तो ऐसी मुड़ी हुई आती है, तो हमें ये पाइप को क्या करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। अब सीधा करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये पाइप को हमें एक तरफ यहाँ पे हाथ रख के ना इसको सीधा कर देना है, ठीक है। देखिए ये हमने क्या कर दिया, कैपिलरी भी साथ में वो क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। अब हमें ऐसे इसको मोड़ देना है। अब क्या करना है, किसी हेल्पर भाई को हमें एक कूलिंग कॉइल को बाहर की तरफ पकड़ानी है और एक तरफ से हमें क्या करना है, अंदर की तरफ उसे होल के अंदर धक्का देना है। तो क्या होगा, ये जो पाइप है वो पीछे की साइड में निकल जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे पकड़िए ठीक से, ठीक है। ऐसे हमने कूलिंग कॉइल पकड़ी हुई है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे से मोड़ देंगे। तो यार नजीक आप पे लाइट करके दिखाइए आप हमें क्या करना है, ठीक है। देखिए अब हमें क्या करना है, आगे की तरफ को पाइप को थोड़ा सा मोड़ देना है, क्योंकि अंदर की तरफ बेंड होके पाइप जाएगी। इसके लिए अगर हमें यहाँ दिखाई नहीं दे तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार निकाल लेंगे, ठीक। देखिए ऐसे क्या करना है, मोड़ देनी है और पाइप को अंदर की तरफ ये मुट्ठी वाल के जाने देनी है। तो हमारी पाइप क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि आपकी पाइप डैमेज ना हो, इसलिए धीमे धीमे से इसको धक्का देना है। तो क्या होगी, पूरी कूलिंग कॉइल अंदर की तरफ। आप हाथ देख लीजिए, हम हाथ कहाँ पे रखते हैं, ऐसे भी क्या करना है, आपको हाथ रखना है। तो इसे आगे की तरफ क्या होगी, बेंड नहीं होगी, ठीक है। ऐसे आपको अंदर की तरफ जाने देना है। बस अब थोड़ा दूर ले लीजिए। ये देखिए हमें पाइप को ऐसे अंदर की तरफ डाल देना है। तो पीछे हमारा जो सपोर्ट होता है वो सपोर्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है।
ये हमारा फ्रीजर बॉक्स ऐसे अभी लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्रेम को लगाएंगे। ठीक है, हमारी कूलिंग कॉइल को हमने लगा दी है। तो आपको एक बार एक यहाँ से रख, यहाँ पे जो लेवल होता है वहाँ पे रख के नहीं कूलिंग कॉइल को ऐसे सेट कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रेम को लगाएंगे। फ्रेम को लगाने के लिए आपको सिर्फ ऊपर की तरफ जो हमने बोल्ट निकाले थे उसको फिट कर देना है। ऐसे हमें क्या करना है, दोनों तरफ बोल्ट को सेट कर लेना है। उसके बाद इसको ऐसे फिट कर देना। देखिए ये हमारी जो फ्रीजर फ्रेम है वो बैठ चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है, आपके पास सिंक पाना है तो रिंग स्पैनर से फिट कर देना है, या बॉक्स स्पैनर तो आपको बॉक्स स्पैनर से 10 का बोल्ट है हमारा, उसको ऐसे टाइट कर देना है। ऐसे आप टाइट करोगे तो क्या होगा, जो हमारा फ्रीजर बॉक्स है ऊपर की तरफ छोड़ जाएगा और पीछे की तरफ उसका सपोर्ट आ चुका है, इसलिए क्या होगा, को पीछे की तरफ झुकेगा नहीं। ऐसे आपको क्या करना है, टाइट कर देना है। फिक्स स्पैनर आपके पास है तो उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो लॉक है वो टूट चुका है, हमें फ्रीजर डोर हम नहीं लगाएंगे, ये हमारा टाइट हो चुका है। अब नीचे की तरफ आप दिखाइए, यहाँ पे नीचे की तरफ लॉक दिया हुआ होता है। क्या हुआ था, नीचे की तरफ लॉक दिया होता है, आप देखिए, देखिए यहाँ। तो वो क्या करना है, हमें दोनों लॉक को उस हॉल में सेट कर देना है। ठीक, क्या कर देना है, हॉल में सेट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। देखिए ये जो हमारा लॉक, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, फ्रीजर बॉक्स कर दिया। उसके बाद हमें करना है, उसका जो थर्मोस्टेट का सेंसर है उसको फिट कर देना है। ठीक है, थर्मोस्टेट के सेंसर को हम फिट कर देंगे। अब क्या करना है, हमें ऊपर की तरफ स्क्रू डाल के ना, ये नीचे की तरफ दिखाइए आप, ऐसे नीचे हमें क्या करना है, सेंसर को फिट कर देना है। ये इसलिए लगाया जाता है, जब भी हमारे फ्रिज में कूलिंग आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रिज हमारा कंप्रेसर हमारा कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद छोटे से स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर की मदद से हमें इसको टाइट कर देना है। इसे टाइट करोगे तो आप ये निकलेगा नहीं। ये क्या, ये हमारा फ्रीजर बॉक्स लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, पीछे घुमा के उसको कंडेंसर का फ्लशिंग करेंगे। उसके बाद फिल्टर लगाएंगे और वैक्यूम करके ने गैस डालेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, कंडेंसर का फ्लशिंग करेंगे। फिल्टर हमने निकाल दिया है, कूलिंग कॉइल हमारी फिट हो चुकी है, ये सक्शन लाइन भी बाहर आ चुकी है, और ये हमारी कैपिलरी। अब हम फ्रिज को ऑन करेंगे। ऐसे आपको क्या करना है, फ्रिज को ऑन करना है और एक बार देखना है यहाँ से ऑयल निकल रहा है। अगर समझिए कि ऑयल निकल रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से जॉइंट को खोल के ना CTC फ्लशिंग करना है। ठीक है, प्रेशर मारना है, तो इससे क्या होगा, कंडेंसर हमारा क्लीन होगा। लेकिन यहाँ पे ऑयल नहीं आ रहा, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा कंडेंसर क्लीन है। सिर्फ लीकेज होने की वजह से क्या हुआ था, कूलिंग हमारा नहीं कर रहा था। एक दो बार प्रेशर चेक कर लेना है, हमारा ऑयल नहीं आ रहा, तब क्या करेंगे, आप फिल्टर लगा देंगे। उसके बाद हमको फ्रिज को बंद कर देना। जैसे हम क्या करेंगे, फ्रिज को बंद कर देंगे। उसके बाद ये हमारा देखिए फिल्टर है, फिल्टर के एक तरफ उसका मुंह जो गेज है बड़ी बड़ी साइज है, एक तरफ कैपिलरी का गेज है। हमें क्या करना है, बड़ी साइज का जो गेज है वहाँ पे यहाँ लगा के ना, इसके ये अलग साइज का होने की वजह से क्या होगा, नॉर्मल ढीला होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, प्लायर की मदद से इसको पिंच करना पड़ेगा। पिंच कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये हमारे जो फिल्टर है वो नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। ऐसे क्या कर देना है, आपको फिट कर देना है। देखिए ये हमने टाइट कर दिया है। थोड़ा हम इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, ऊपर की तरफ मुंह होने से इसका जॉइंट परफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, ये हमने ऐसा कर दिया है। और हम क्या करेंगे, अब वो नहीं रखेंगे, पीछे की साइड में पतरा नहीं रखेंगे, ऐसे भी वेल्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको पीछे पतरा रख के वेल्डिंग करते हो तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, उसका ब्रेजिंग करेंगे। अब समझिए कि लोहा और कॉपर होने की वजह से हम क्या करेंगे, फ्लक्स का उपयोग करेंगे। तो आपको क्या करना है, फ्लक्स की डब्बी ले लेनी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका जॉइंट लगेगा नहीं। तो क्या करेंगे, इसका जॉइंट लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले आगे से थोड़ा रोड को मोड़ देना है। तो क्या पीछे की तरफ हमें ब्रेजिंग करना तो कर सकते हैं। तो गर्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे, आगे से थोड़ा मोड़ देंगे। उसके बाद हमें फ्लक्स ले लेना है, फ्लक्स को थोड़ा लगाना है और हीट फुल रखनी है। जब हमारा ऊपर पिघलने लगेगा, समझिए कि जो हमारा रोड है पिघलने लगेगा, तो हम क्या करेंगे, उसकी बत्ती को थोड़ा स्लो कर देंगे। तो क्या ब्रेजिंग हमारा कंप्लीट लग जाएगा। ऐसे क्या करना है, आपको फिल्टर को लगा देना है। ये पीछे की तरफ भी थोड़ा लगा देना, क्या आपका वेल्डिंग
देखिए ये हमारा ब्रेजिंग हो चुका है। इसके बाद हमें रोड को साइड में रख देना है। देखिए ऐसे राउंड शेप में आपको क्या कर देना है, कंप्लीट लगा देना है। एक बार देख लेना है कि कहीं पे साइड में बाकी तो नहीं रहेगा, लेकिन कंप्लीट हमारा जो है लग चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारी जो नई कैपिलरी है इसको काट के ना ठीक से करेंगे। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे गेज दिख रहा है, फिर भी हम क्या करेंगे, समझिए कचरा वचरा कुछ गया हो, उसके लिए नॉर्मल फाइल की मदद से कैपिलरी चारों तरफ से थोड़ा काट देंगे और होल को कंप्लीट कर देंगे। देखिए ये हमने कट पार दिया, ये हमारी कैपिलरी, अब देख सकते हो होल क्लीन हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर वो डाल देंगे फिल्टर अंदर, और थोड़ा सा ढीला है इसलिए हम क्या कर देंगे, पिंच भी कर देंगे। आपको थोड़ा यहाँ पे दबा देना है, तो इससे क्या होगा, रोड आपका बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। उसके बाद आपको बत्ती फिर से चालू कर देनी है। देखिए जैसे हमने आगे की तरफ किया था, रो को थोड़ा मोड़ देना है और फिर बेजिंग करेंगे साथ में साथ। ऐसे आपको क्या कर देना है, कैपिलरी हो फिल्टर के जॉइंट को लगा देना है। ये लोहे ये ऊपर का होने की वजह हम क्या करेंगे, इसमें फ्लक्स का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा राउंड शेप कंप्लीट जॉइंट लग चुका है। अब क्या होगा, हमने कैपिलरी का जॉइंट कर दिया, तो हम फ्रिज को चालू करेंगे तो ये प्रेशर कहाँ से आएगा, ये हमारी सक्शन लाइन से आएगा, पूरा कूलिंग कॉइल में से घूम के। ये चालू करने का रीजन इसके लिए है कि समझिए अगर इसमें रोड उतर चुका होगा, इसमें इसमें जॉइंट में, तो हमारा प्रेशर नहीं आएगा। एक बार आपको क्या करना है, प्रेशर चेक कर लेना है। फ्लशिंग करने की तो किसी प्रकार की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कूलिंग कॉइल को ही नया डाला है, तो सिस्टम में ऑयल हो नहीं सकता। इसके लिए एक बार हम फ्लशिंग करके चेक कर लेंगे, उसके बाद हम सक्शन लाइन का जॉइंट लगा के वैक्यूम करेंगे। ये हमारा जॉइंट लग चुका है। अब हम एक बार करेंगे, फ्रिज को ऑन कर देंगे। देखिए हम फ्रिज को ऑन करते हैं, ये देखो फ्रिज हमारा ऑन हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमारा प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो जॉइंट लगा हुआ है वो कंप्लीट जॉइंट लगा हुआ है, इसमें किसी प्रकार का रोड नहीं गया कि ब्लॉक हो जाती लाइन। इसके बाद हमें फ्रिज को फिर से बंद कर देना है। देखिए ये हमने फ्रिज बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें सक्शन का जॉइंट लगाना है। इसके लिए रिले को और सबको हम निकाल देंगे। अगर वो नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, वो जल सकती है। इसके लिए हमें क्या करना है, रिले और ऑयल को और उसका जो अर्थिंग केबल है वो सब चीज़ों को हमें निकाल देना है। ठीक है, देखिए ये हमने सब चीज़ें निकाल दी। यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा हुआ है, उसको भी हम निकाल देंगे। ठीक है, जो भी जलने वाली चीज़ है हम इसको अलग कर देते हैं। उसके बाद हमें पाइप को, ये दोनों का गैस समान है, इसके लिए हमने क्या किया, इसको स्वेज थोड़ा कर दिया है फाइल की मदद से, उसका छेद थोड़ा बड़ा कर दिया है। उसके बाद हमने इसमें लगा दिया। देखिए अब ये हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे ब्रेजिंग करेंगे, लेकिन नीचे प्लास्टिक होने की वजह से हमें नीचे अगर पतरा रखेंगे तो क्या होगा, वो जल नहीं पाएगा। तो दो क्या करना है, स्क्रू स्पेनर को हमें नीचे की तरफ रख देना है, और क्या रख देंगे, पतरे को नीचे दो रख देंगे। और हमें क्या करना है, ब्रेजिंग के लिए स्ट्रेट जॉइंट रखना है, इसके लिए वो जलेगा नहीं। फिर से हम बत्ती को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, सक्शन का जॉइंट लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, पीछे की तरफ हमारा स्पेस नहीं है, इसके लिए हमने पीछे में पतरा नहीं रखा। अगर आपके जलने जैसी चीज़ हो तो क्या करना है, आपको पीछे की साइड में पतरा रख देना है। ठीक है, ये हमारा जॉइंट लग चुका है। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, जॉइंट को लगा देना है। अब हमें ये जो वाल हमने निकाला था, वाल को क्या कर देंगे, हम अंदर की तरफ डाल देंगे और हम हमको सिस्टम में वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करना इसलिए होता है, इसमें समझिए कि सिस्टम में ज़्यादा एयर रह चुकी है, तो क्या है, एयर को हमारे बाहर की तरफ निकालना होता है। ठीक है, ये हमने वाल को लगा दिए। तो उसके बाद हम लगाएंगे, ये हमारा कंपाउंड गेज है। देखिए इस गेज की मदद से हम क्या करेंगे, इसमें वैक्यूम करेंगे। तो एक कनेक्शन हमें क्या कर देना, यहाँ पिन वाला जो कनेक्शन जो होता है उसे क्या कर देना है, हमें यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, ये क्या कर देना है, हमें यहाँ पे लगा देना है, ऐसे हमें टाइट कर देना है। उसके बाद
और एक कनेक्शन को हमें लगा देना है वैक्यूम पंप में। लेकिन हमारा वैक्यूम पंप खराब हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, कंप्रेसर से वैक्यूम करेंगे। तो कंप्रेसर का काम क्या है, दो लाइनें जो खींचती है हमने, ये जो वर्कशॉप का जो हमारा कंप्रेसर, इससे हम वैक्यूम करेंगे। आप सेल्फ वैक्यूम भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, सक्शन लाइन से वैक्यूम करेंगे, यानी हम इससे हवा खींचेंगे, ठीक है। और एयर एक चीज़ को, एक वाल्व कंप्रेसर को हम जो हमारी चार्जिंग लाइन है वहाँ पे हमने एनआरवी वाल लगा दिया, यानी वहाँ से खींचे नहीं, इसलिए हमारा प्रॉपर्ली वैक्यूम हो सके। लेकिन आपके पास वैक्यूम पंप, तो वैक्यूम पंप से ही आप करिए, क्योंकि वैक्यूम पंप से ही प्रॉपर्ली वैक्यूम होता है। लेकिन हमारा खराब हो चुका है, इसलिए हम क्या करें, कंप्रेसर से वैक्यूम। ये देखिए अभी हमारे जो जो सुई है केज की, वो 0 पे है। जब हम वैक्यूम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगी। तब हमें वैक्यूम करना है, यानी हमें 10 मिनट वैक्यूम करना है। 10 मिनट वैक्यूम करेंगे तो ये प्रॉपर्ली माइनस हो जाएगा। अब हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे। कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे भी दिखाइए, ये धीमे धीमे क्या होगा, ये वाल्व को हमें खोल देना है। ये सुई नीचे की तरफ जा रही है, देखिए ये क्या है, सुई हमारी 0 से नीचे की तरफ जाएगी, यानी एयर हमारे ये जो डिस्चार्ज लाइन है, यहाँ से हमारी एयर निकल रही है, यहाँ से हमारी एयर निकल रही है, ठीक है। तो हमें देखिए ये सुई हमारी नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब ऐसा होता है, जो सिस्टम में जितनी भी एयर है, वो पूरी एयर हमें बाहर निकालनी है। जब तक वैक्यूम हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, रिले को, और ये जो ऑयल पिन सब चीज़ें, हम इलेक्ट्रिक चीज़ जिसने जो भी चीज़ निकाली थी, हम फिर वहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि हमारा कंप्रेसर अब ठहर चुका है। जो हमने सक्शन लाइन का जो जॉइंट लगाया था, वो ठहर चुका है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑयल पिन को लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लगा देंगे हमारी रिले को, ऐसे आपको क्या करना है, रिले को लगा देना है। और जो हमारा जो कैपेसिटर था, वो कैपेसिटर को भी हम जहाँ पे उसके स्टैंड में लगा देंगे, ठीक है। ऐसे क्या कर देना है आपको, थोड़ी चार्जिंग लाइन को हम थोड़ी आगे की तरफ ले लेते हैं। तो ये क्या है, हम कैपेसिटर लगा सकें। तो देखिए हमारा कैपेसिटर वहाँ पे लग चुका है। और ये हमारा क्या है, अर्थिंग का केबल है। अर्थिंग का केबल हमारे कंप्रेसर के ऊपर लगाना होता है, इससे क्या हमें अर्थिंग नहीं लगता था। जो हमने निकाला था वो सब चीज़ हमने अंदर की तरफ रख दी। अब हमें 5-10 मिनट वेट करना है। देखिए हमारा वैक्यूम हो चुका है। जो हमारी सुई है, नॉर्मल एरर होने की वजह से प्रॉपर्ली 30 के ऊपर नहीं आया, माइनस पे, लेकिन फिर भी हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, उसको वाल्व को बंद कर देना है, ठीक है। तो हमारा वैक्यूम ना टूटे, उसके बाद हमें कंप्रेसर को बंद कर देना है, और इसको, ये लाइन को हमें बाहर निकाल देनी है। और आपको कभी भी गैस चार्ज करते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कंप्रेसर के ऊपर कौन सा गैस है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो हमारा गैस है R600 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, R600 गैस को ले लेंगे, ठीक है। गोदरेज कंपनी का हमारा गैस है, इसको यहाँ पे रख देना है। रख के इसको थोड़ा सा टाइट कर देना है, और इसके बाद हमें ये चार्जिंग लाइन को थोड़ा सा खोल देना है। तो इससे क्या होगा, हम थोड़ा ये जो पाइप में जो एयर है, उसको गैस को पर्च करेंगे, यानी थोड़ा नॉर्मल गैस को हम बाहर की तरफ निकाल देंगे, तो ये लाइन में जो एयर है, वो एयर पूरी पूरी निकल जाए। देखिए ये हमारी निकल चुकी है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको टाइट करने, इसे हम पर्च कहते हैं, पर्च करना, यानी थोड़ा गैस जो एयर जो पाइप में है उसको निकालना। इसके बाद हम फिर से ये क्या करेंगे, वाल को टाइट करेंगे। अब ये वाल को हम खोलेंगे जहाँ पे हमें गैस भरना है। देखिए इसकी सुई ऊपर की तरफ जा रही है। अगर आपका फ्रिज बंद है तो समझिए आपको 40 से 50 पाउंड रखना है R600 प्रेशर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सुई हमारी जब तक जाएगी तब हम प्रेशर को 40 से 50 रखेंगे, उसके बाद ही हम सिस्टम को चालू करेंगे। हमारा अभी गैस जा रहा है, समझिए कि अब हमारा 40 जा चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब ये वाल को हमें बंद कर देना है। ये वाल को हम बंद कर देंगे, ये हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब इसको भी हमें टाइट कर देना है। 40 पाउंड अब देखिए जा चुका है हमारा स्टैंड। उसके बाद हमें लीकेज चेक करना है, कहीं पे अगर लीकेज है कि क्या है, क्योंकि हमने जो जो जॉइंट लगाए वहाँ पे अगर लीकेज हो सकता है, ठीक है। हमें क्या करना है, शैम्पू की मदद से लीकेज चेक करना है, जो हमने जॉइंट लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 जॉइंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक बार प्रॉपरली चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। कैसे क्या कर सकते हैं, हम लीकेज को चेक कर सकते हैं। समझिएगा अगर लीकेज होगा तो क्या होगा, हमारा गैस निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम को ऑन करेंगे। ये हमारा 40 पाउंड गैस चला जा चुका है, ठीक है। अब वहाँ पे टेम्परेचर दिखाइए, टेम्परेचर कितना है फ्रिज में अभी, ठीक है। अभी हमने फ्रिज को स्टार्ट नहीं किया, कूलिंग होगा। देखिए कितना टेम्परेचर है, 31 पॉइंट आसपास होगा, 31 या 32 टेम्परेचर होगा, ठीक है। 30.8 टेम्परेचर है।
कितना है 30.8। अगर हम सिस्टम को चालू करेंगे ठंडक होगी तो नीचे की तरफ वो टेम्परेचर घटेगा। ये देखिए हमने अब क्या करेंगे, फ्रिज को ऑन करेंगे। ये हमारे फ्रिज को ऑन किया, ये देखिए हमारे गेज की जो सुई है नीचे की तरफ जा रही है, यानी हमारा कंप्रेसर अब स्टार्ट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है तो आपको कंडेंसर चेक करना है वो गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे पाइपों को टच करना है, फिल्टर को टच करना है, आपको लीकेज चेक करना है, ऐसी बातों का आपको ध्यान देना है। ये रिटर्न को भी चेक करना है, रिटर्न तो अभी नहीं आएगी, आपकी सुई जीरो की तरफ आ चुकी है। थोड़ी देर हम क्या करेंगे, फ्रिज को ऐसे ही चलाएंगे, 5 मिनट आपको सिर्फ क्या करना है, चल देना है, यानी गैस तुम्हारा सर्कुलेशन हो जाए। उसके बाद आप टेम्परेचर और प्रेशर भी चेक कर सकते हो। नॉर्मल ये हमारा नॉन इन्वर्टर फ्रिज है, इसके लिए क्या है कि इसका प्रेशर, ये कंप्रेसर जल्दी कूलिंग कर सके, क्योंकि इसका जो उसका जो पिस्टन होता है वो क्या होता है, एक ही स्पीड में घूमेगा। और जो हमारा इन्वर्टर होता है कभी स्पीड कम होगी कभी ज़्यादा होगी। एक बार फिर से हम क्या करते हैं, लीकेज को चेक कर लेते। तो क्या, क्योंकि पहले जो हमने स्टैंडिंग प्रेशर लीकेज चेक किया था, प्रेशर में चेक किया था, अब रनिंग हो चुका है, तो समझिए कि अगर माइनर लीकेज होगा तो प्रेशर की वजह से हमें बता देगा। ठीक है, हीट भी हमारी आ रही है और हमें नॉर्मल कहने का मतलब रिटर्न भी आ रही है, कैपिलरी भी चल रही है और फिल्टर भी नॉर्मल वो है। अब हम क्या करेंगे, आप प्रेशर टेम्परेचर दिखाइए, टेम्परेचर घटाए, टेम्परेचर देख लीजिए एक बार, टेम्परेचर कितना हुआ, 30.8 था, 30 पॉइंट कितना हुआ, 1 हुआ है, यानी इसको थोड़ी देर लगेगी। अभी हमने शुरुआत में स्टार्ट किया, इसके लिए नॉर्मल गैस हम क्या करेंगे, 40 हमने स्टैंडिंग प्रेशर डाला था, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गैस और डालेंगे। ये देखिए 0 पे अंक है, लेकिन हमें क्या करना है, 5 प्लस टेम्परेचर, सॉरी 5 प्लस PSI प्रेशर रखना है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गैस अंदर डालेंगे। देखिए, देखो ये सुई ऊपर की तरफ गई है। अब हमें क्या करना है, इतना क्या है, बस इतना ही हम डालेंगे और थोड़ी देर सिस्टम चलने देंगे। ठीक है, तो अभी तुरंत ही हमारा क्या हो जाएगा, और इसके बाद हमें क्या करना है, ये इसको निकाल देना है, क्योंकि अगर से पाइप लीकेज होगी तो क्या होगा, गैस हमारा निकल सकेगा। थोड़ी देर सिस्टम को चलने देना है और हमें NRV वाल्व लगा देना है। तो यहाँ पे NRV वाल्व लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा। सॉरी, NRV वाल्व नहीं, उसकी जो कैप होती है, कैप को लगा देनी है। ये हमने कैप को लगा दिया, उसको टाइट भी कर देना है। अब हम हीट चेक करेंगे, हीट भी कंप्लीट आ रही है, नॉर्मल रिटर्न भी आ रही है हमारी, और ये हमारे फिल्टर भी कम्प्लीटली चल रहा है। अगर समझिए फिल्टर नॉर्मल ठंडा हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी लाइन फिर से चौक हो चुकी है, फिल्टर कैपिलरी ठंडी हो रही है तो चौक हो चुकी है। ऐसे आप चेक करना है। अब आप टेम्परेचर दिखाइए, कितना हो चुका है, 27। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ये जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें दिखाई, अगर आप भी ऐसे कूलिंग कोयल को चेंज करेंगे, गैस चेंज करेंगे, वैक्यूम करेंगे, तो आपको भी प्रॉपर्ली रिजल्ट मिलेगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे क्या है, हमारा दूसरे भाई जो गोदरेज की कूलिंग कोयल, सैमसंग की, अदर जितनी भी कंपनी की कूलिंग कोयल आती है, अगर चेंज करते हैं तो उसका काम स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है उसकी इन्फॉर्मेशन ले सके।